हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत कुरुसु से होती है, जो अपने अपार्टमेंट के कमरे में बिल्कुल अकेला रहता है। एक दिन उसकी दीवार में छोटा सा छेद बन जाता है और उसी छेद से उसके अंधेरे कमरे में रोशनी की एक पतली किरण आने लगती है। जब वो उस छेद से झांकता है तो उसे सामने वाले कमरे में एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, जो उसके ठीक बगल में रहती थी, लेकिन उसे आज तक इसका पता ही नहीं था। दूसरी तरफ उस लड़की के कमरे में उसी जगह एक बुक सेल्फ रखा होता है, जिसकी वजह से उसे उस छेद के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। कुरुसी उसे देखते ही उससे प्यार करने लगता है और पहली बार अपनी जिंदगी में कुछ अलग महसूस करता है। अब वो हर दिन उस छेद से उसे देखने लगता है और धीरे धीरे उसकी हर छोटी बड़ी बात उसे पसंद आने लगती है। एक दिन जब उसे वो लड़की दिखाई नहीं देती तो वो बाहर जाकर उसके कमरे के पास खड़ा होकर आवाज सुनने की कोशिश करता है। तभी एक दूसरी लड़की हारुको उसे देख लेती है। कुरुसु तुरंत झाड़ू उठाकर सफाई करने का बहाना करने लगता है। हारुको अपने भाई के लिए खाना दरवाजे पर रखकर चली जाती है, क्योंकि उसका भाई दरवाजा नहीं खोल रहा होता, क्योंकि कुरुसु के पास कोई नौकरी नहीं होती और वो कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खा पाया होता, इसलिए वो वही खाना खा लेता है। तभी बगल वाले कमरे की वही लड़की बाहर आ जाती है और उसे देख लेती है। उसका नाम रियो होता है। रियो उससे पूछती है कि क्या वो भी इसी अपार्टमेंट में रहता है, और वो हाँ कह देता है। रियो के हाथ में चाकू देखकर वो थोड़ा डर जाता है, लेकिन रियो मुस्कुराकर कहती है कि वो खाना बना रही थी और उसे साथ में खाने का इनवाइट करती है। कुरुसु मान जाता है और उसके साथ खाना खाता है। उसे खाना बहुत पसंद आता है। इसके बाद से रियो उसे कई बार खाने पर बुलाने लगती है और वो रोज उसके यहाँ जाने लगता है। लेकिन एक दिन उसे एहसास होता है कि ये सब सही नहीं है। वो रियो से पूछता है कि वो उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करती है, जबकि वो ना नौकरी करता है और ना ही पढ़ाई कर रहा है। रियो उसका बात टाल देती है, लेकिन उसे भी कुरुसु पसंद आने लगता है। ये समझकर कुरुसु तय करता है कि उसे इस तरह छुपकर देखना बंद करना चाहिए, इसलिए वो छेद को बंद कर देता है, लेकिन खुद को रोक नहीं पाता और फिर से झांकता है। तभी वो देखता है कि रियो एक आदमी के साथ कमरे में आती है और अचानक उसे मार देती है। ये देखकर कुरुसु के होश उड़ जाते हैं। कुछ ही देर में क्लीनिंग टीम वहाँ आ जाती है, जिसकी लीडर इरिना होती है, जो ऐसे मामलों को साफ करने का काम करती है। तभी रियो उसके दरवाजे पर आती है और दोनों साथ में खाना खाते हैं। रियो उससे कहती है कि जब इंसान अकेला होता है तो वो खुद को दूसरों से तुलना करता है, ताकि खुद को नॉर्मल महसूस कर सके, इसलिए वो उसके साथ समय बिताती है। कुरुसु को ये बात अजीब लगती है, क्योंकि उसने अभी अभी जो देखा था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। जब रियो चली जाती है तो फिर से झांकता है और देखता है कि कमरा पूरी तरह साफ है। वो सोचता है शायद ये उसका भ्रम था, लेकिन तभी वो इरिना को भी वहाँ देख लेता है। फिर एक बार वो देखता है कि रियो एक और लड़के को मार देती है। इस बार वो डर के मारे चिल्ला देता है। रियो तुरंत छेद पर चाकू मारती है, लेकिन वो बच जाता है। अब रियो को पता चल जाता है कि वो उसे देख रहा था। कुरुसु डरकर भाग जाता है और छत पर पहुंच जाता है, जहाँ रियो उसका पीछा करते हुए पहुंच जाती है। रियो से पूछती है कि वो कब से उसे देख रहा है। कुरुसु सच बता देता है कि वो पहले खुदकुशी करने जा रहा था, लेकिन उस छेद के बाद उसकी जिंदगी बदल गई और वो उससे प्यार करने लगा। वो कहता है कि अगर वो अब भी जिंदा है तो सिर्फ उसकी वजह से। रियो उसकी बातों से प्रभावित होती है और उसे नहीं मारती। वो उसके गले पर चाकू रखकर पूछती है कि क्या वो अब भी उसे पसंद करता है। कुरुसु हाँ कहता है और बताता है कि वो उसे दिल से डेट करना चाहता है। रियो उसका खून चक्कर अजीब तरीके से बात करती है, जिससे कुरुसु को लगता है कि वो थोड़ा पागल है, लेकिन फिर भी वो उसे किस करने की कोशिश करता है। रियो उसे रोक देती है और कहती है कि अभी नहीं, वरना उसे मार देगी। वो कहते कि फिलहाल वो सिर्फ उसे छेद से ही देखता रहा। अगले दिन दोनों फिर से उसे छेद के जरिए बात करते हैं और खाना खाते हैं। अब कुरुसु फैसला करता है कि वो अपनी जिंदगी सुधारेगा और उसके लिए काम भी करेगा। वो एक स्टोर में जॉब शुरू कर देता है और रात को दोनों छेद से बातें करते हैं। अगले दिन वो रियो के साथ उसके कॉलेज जाता है, जहाँ रियो सबको बताती है कि कुरुसु उसका बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर बाकी लड़के जलने लगते हैं। कुरुसु मजाक में कहता है कि उसे एडमिशन लेकर सबको खत्म करना पड़ेगा। रियो उसके पास आकर धीरे से कहती है कि वो मजाक न करे, क्योंकि वो सच में एक किलर है और किसी को भी आसानी से मार सकती है। ये सुनकर कुरुसु को एहसास होता है कि वो एक बहुत खतरनाक लड़की से प्यार कर बैठा है, लेकिन फिर भी वो उससे दूर नहीं जाना चाहता। कुरुसु उससे पूछता है कि वो कब से ये सब कर रही है, लेकिन रियो इस सवाल को नजरअंदाज कर देती है। फिर जब दोनों साथ बाहर घूमने निकलते हैं तो रियो अचानक बीच रास्ते में प्लास्टिक सीट पहनकर एक औरत को मार देती है। अब जब भी वो कुरुसु के साथ बाहर जाती है, लगभग हर बार किसी न किसी को खत्म कर देती है। कुरुसु हैरान होकर पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, इन लोगों ने उसका क्या बिगाड़ा है। इस पर रियो बताती है कि वो एक किलर है,
लेकिन उसके अपने कुछ नियम है। वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मारती है जिन्होंने कोई गलत काम किया होता है। कुछ दिन बाद जब क्रूसो अखबार देखता है तो उसे किसी भी मर्डर की खबर नहीं मिलती। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर पुलिस को बॉडीज क्यों नहीं मिल रही। घर लौटते वक्त उसकी मुलाकात हारुको के भाई से होती है जो बिल्ली को खाना खिला रहा होता है। दोनों थोड़ी बातचीत करते हैं और उसे पता चलता है कि उसे बिल्लियों से बहुत लगाव है। इसके बाद क्रूसो पार्क में रियो को देखता है और मन ही मन सोचता है कि ये लड़की लोगों को बड़ी आसानी से मार देती है, फिर भी उसे वो प्यारी लगती है। वो उसे चॉकलेट देता है और दोनों कुछ दिन अच्छे से साथ समय बिताते हैं। एक दिन स्टोर पर हारुको उससे मिलने आती है। क्रूसो उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है और उससे पैसे भी नहीं लेता। घर आकर वो हमेशा की तरह रियो को देखने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कमरे में सिर्फ अंधेरा नजर आता है। जब वो टॉर्च से देखता है तो वहाँ एक नोट लगा होता है, 10 बजे तक अपने कमरे में ही रहना। ये देखकर वो खुश हो जाता है और खाना बनाने लगता है। लेकिन तभी उसे रियो के कमरे से आवाज सुनाई देती है। जब वो झांक कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। रियो ने हारुको के भाई को बांध रखा होता है और उसे मारने ही वाली होती है। क्रूसो जोर से चिल्लाता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन रियो उसे चुप रहने को कहती है और खुद अपनी आंखों के सामने उसका गला काट देती है। ये सब देखकर क्रूसो सदमे में चला जाता है। थोड़ी देर में वहाँ क्लीनर्स की टीम पहुँचती है जिनकी लीडर इरिना होती है। क्रूसो घबराकर उनके सामने जाता है और पूछता है कि वो लोग कौन है। इरिना बताती है कि उनका काम मर्डर के बाद सबूत मिटाना और जगह को पूरी तरह साफ करना है ताकि किसी को कुछ पता न चले। वो अपने लोगों को कहती है कि बॉडी की हालत खराब है, इसलिए उसे यहीं काट दो। फिर वो बताती है कि कुछ लोग बॉडी पार्ट्स खरीदकर उन्हें ज्वेलरी की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये सुनकर क्रूसो और डर जाता है। वो पूछता है कि रियो ने ऐसा क्यों किया, तो इरिना उसे सच्चाई दिखाने ले जाती है। जब वो हारुको के भाई के कमरे में पहुंचता है तो वहाँ का नजारा देखकर उसकी रूह कांप जाती है। कमरे में कई मरी हुई बिल्लियों की लाशें पड़ी होती हैं। असल में वो लड़का बिल्लियों को खाना देकर फंसाता था, फिर उन पर एक्सपेरिमेंट करता था। अब क्रूसो को समझ आता है कि रियो ने उसे क्यों मारा। इरिना उसे डराते हुए कहती है कि उसका भी यही हाल हो सकता है क्योंकि रियो किसी से यूं ही दोस्ती नहीं करती। ये सुनकर क्रूसो घबरा जाता है और अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। जब रियो दरवाजा खटखटाती है तो वो खोलता नहीं। उसके दिमाग में बार बार वही खौफनाक सीन घूम रहा होता है। थोड़ी देर बाद रियो खिड़की से अंदर आ जाती है और पूछती है कि वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा। क्रूसो बहाना बनाता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। रियो उसके पास लेट जाती है और कहती है कि वो उसे ठीक कर देगी, लेकिन अब क्रूसो को उससे डर लगने लगता है। वो कहता है कि लोगों को मारना गलत है। इसी बात पर दोनों के बीच बहस हो जाती है। आखिरकार क्रूसो कह देता है कि वो ये सब और नहीं सह सकता। ये सुनकर रियो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब क्रूसो स्टोर से लौट रहा होता है तो उसे हारुको मिलती है जो अपने भाई को ढूंढ रही होती है। वो उससे पूछती है लेकिन क्रूसो कुछ नहीं बताता। तभी रियो भी वहाँ आ जाती है। हारुको उससे मिलती है और अपने भाई के बारे में बताती है। रियो उसे अपने घर खाने पर बुलाती है, लेकिन क्रूसो तुरंत मना कर देता है और बहाना बना देता है। बाद में क्रूसो रियो से पूछता है कि क्या वो हारुको को भी मारने वाली थी। रियो बिना जवाब दिए अंदर चली जाती है। क्रूसो चिंतित हो जाता है कि कहीं हारुको को सच्चाई पता न चल जाए, लेकिन रियो उसे कहती है कि सब कंट्रोल में है और कोई सबूत नहीं छोड़ा गया। कुछ समय बाद हारुको उसे मैसेज करके एक कैफे में बुलाती है। तभी अचानक एक काली मैन आकर रुकती है और क्रूसो को किडनैप कर लिया जाता है। अंदर इन्ना बैठी होती है जो उसे ताना मारते हुए कहती है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। वो मजाक में कहती है कि अगर वो मरना चाहता है तो मदद कर सकती है। क्रूसो किसी तरह वहाँ से निकलकर कैफे पहुँचता है जहाँ हारुको उसे बताती है कि वो पुलिस के पास गई थी, लेकिन बाद में शिकायत वापस ले ली क्योंकि उसे लगा उसका भाई कहीं बाहर गया होगा। इससे क्रूसो को थोड़ी राहत मिलती है। फिर हारुको कहती है कि वो अपार्टमेंट के ओनर से मिलकर अपने भाई का कमरा चेक कराना चाहती है और क्रूसो से मदद मांगती है। वो मना नहीं कर पाता। जब वे दोनों कमरे में जाते हैं तो क्रूसो हैरान रह जाता है। वहाँ से सारे सबूत गायब हो चुके होते हैं और कमरा बिल्कुल सामान्य दिख रहा होता है। उन्हें एक टिकट भी मिलता है जिससे लगता है कि उसका भाई कहीं ट्रिप पर गया है। ये सब देखकर क्रूसो समझ जाता है कि इरिना और उसकी टीम ने सब कुछ साफ कर दिया है। अब हारुको भी संतुष्ट हो जाती है और ज्यादा चिंता नहीं करती। जाते वक्त क्रूसो उससे कहता है कि अगर उसे आगे भी मदद चाहिए हो तो वो बता सकती है, लेकिन हारुको मुस्कुराकर कहती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो उसकी गर्लफ्रेंड जरूर नाराज हो जाएगी। क्रूसो कहता है कि हाँ, वो दोनों डेट तो कर रही हैं, लेकिन रियो बहुत अजीब और खतरनाक स्वभाव की लड़की है, पता नहीं कब क्या कर दे। दोनों बातें करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। रात में जब क्रूसो खुद सोकर वापस लौट रहा होता है तभी उसे रियो दिखाई देती है जो एक लड़के के साथ खड़ी होती है। उस लड़के के हाथ पर बी का टैटू बना होता है और वो रियो के काफी करीब नजर आता है। ये देखकर क्रूसो को गलत फहमी हो जाती है कि शायद रियो उसे धोखा दे रही है और किसी और के साथ जुड़ी हुई है। डिनर के दौरान क्रूसो सीधे रियो से पूछ लेता है कि क्या वो चुपचाप उससे ब्रेकअप करने का प्लान बना रही है। रियो हैरान होकर पूछती है कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है और उल्टा उसे पर सवाल उठाती है
कि वो खुद आजकल उस चश्मिश लड़की के साथ ज़्यादा समय बिता रहा है। क्या वो भी उसे छोड़ने वाला है? क्रोसो तुरंत मना करता है। रियो फिर कहती है कि इरिना अपने काम में एक्सपर्ट है, इसलिए उसे सबूतों को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी और उसे बीच में दखल नहीं देना चाहिए था। इसी बात पर दोनों के बीच फिर से बेहोश हो जाती है और माहौल गर्म हो जाता है। क्रोसो उसे शांत करने के लिए गले लगाता है और किस करने की कोशिश करता है, लेकिन रियो फिर से उसे रोक देती है और धमकी देती है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो उसे मार देगी। इसके बाद कहानी बी गैंग के ठिकाने पर जाती है। जहाँ रियो पहुँचती है वहाँ एक आदमी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रियो बच जाती है और गैंग का लीडर उसे रोक देता है। वो आदमी बताता है कि जिसे रियो ने मारा था वो उसका करीबी दोस्त था। असल में वही लड़का था जिसे क्रोसो ने रियो के साथ देखा था। लीडर रियो को ऑफर देता है कि वो उनकी गैंग ज्वाइन कर ले, लेकिन रियो साफ मना कर देती है और जाने लगती है। तब लीडर उसे धमकाता है कि अगर उसने मना किया तो वो उसके बॉयफ्रेंड यानी क्रोसो को खत्म कर देगा। रियो इस पर कुछ नहीं कहती और वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ क्रोसो काम से घर लौट रहा होता है, तभी उसे रियो मिल जाती है जो उसका इंतजार कर रही होती है। दोनों साथ घर आते हैं जहाँ उन्हें हारुको मिलती है। हारुको बताती है कि उसे अपने भाई का थाईलैंड से मेल आया है जिसमें लिखा है कि वो वहाँ गया हुआ है। ये सुनकर क्रोसो समझ जाता है कि ये सब झूठ है और उसके पीछे इरिना का हाथ है। सब लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं और रियो हारुको के साथ बहुत अच्छे से पेश आती है, लेकिन थोड़ी देर बाद हारुको बेहोश हो जाती है क्योंकि रियो ने खाने में बेहोशी की दवा मिला दी होती है। इसके बाद रियो प्लास्टिक सीट पहनकर कटर लेकर आती है और उसे मारने वाली होती है, लेकिन क्रोसो बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो रियो को समझाता है कि अगर वो ऐसे ही लोगों को मारती रही तो पुलिस को शक हो जाएगा और वो नहीं चाहता कि उसे कुछ हो। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो, लोगों को मारना गलत है और वो नहीं चाहता कि वो आगे ऐसा करे। यह सुनकर रियो कहती है कि अगर ऐसा है तो उसे पहले क्रोसो को ही मारना पड़ेगा, लेकिन कुछ देर की खामोशी के बाद रियो हारुको को छोड़े बिना ही वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद हारुको को होश आता है और उसे लगता है कि वो बस सो गई थी। क्रोसो उसका ख्याल रखता है, जिससे हारुको इमोशनल हो जाती है और पूछती है कि आखिर उसे रियो में ऐसा क्या पसंद है। क्रोसो कहता है कि उसे रियो की हर बात पसंद है। ये सुनकर हारुको अपने दिल की बात बता देती है कि उसे भी उससे प्यार हो गया है। क्रोसो हैरान हो जाता है और घबराहट में पानी उस पर गिरा देता है। तभी वहाँ इरिना आ जाती है और ये सब देख लेती है। इरिना कहती है कि हारुको अभी तक जिंदा क्यों है, उसे तो मर जाना चाहिए था। फिर वो क्रोसो से कहती है कि उसकी वजह से पहली बार ऐसा हुआ है कि रियो ने किसी को नहीं मारा। वो उसे चेतावनी देती है कि वो और रियो कभी एक नहीं हो सकते क्योंकि वो एक मासूम इंसान है और रियो एक खतरनाक शिकारी। कुछ समय बाद हारुको फिर क्रोसो से मिलती है और अपने प्यार का इजहार दोबारा करती है। वो कहते हैं कि रियो उसके लायक नहीं है और कभी उसके लिए नहीं बदलेगी। जाते जाते वो उसे सोचने के लिए कहती है और अगले दिन मिलने को बोलती है। उसी रात क्रोसो को फिर से ब्लैक वैन वाले लोग किडनैप कर लेते हैं, लेकिन इस बार बी गैंग उसे उठाती है। उनका लीडर उसे धमकाता है कि वो रियो को मनाए कि वो उनके लिए काम करे, वरना वो पुलिस में शिकायत कर देंगे। क्रोसो मना कर देता है और उनका विरोध करता है, जिस पर वो उसे बुरी तरह पीटते हैं। तभी रियो वहाँ पहुँच जाती है। वो गैस कैन फेंक कर सबको कमजोर कर देती है और फिर कटर लेकर एक एक करके सबको मार डालती है। उसके लिए सब करना जैसे बहुत आसान होता है। आखिर में गैंग का लीडर तलवार लेकर आता है, लेकिन रियो उसे की तलवार से उसका काम तमाम कर देती है। इसके बाद वो क्रोसो से पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रहा था। क्रोसो बताता है कि वो उसे बचाने आया था ताकि कोई उसे जबरदस्ती मर्डर करने को मजबूर न करे। रियो कहते कि वो किसी के कहने पर नहीं मारती, उसके अपने नियम है। फिर वो कहते हैं कि अब उसे किलिंग में पहले जैसा मजा नहीं आ रहा। ये सुनकर क्रोसो खुश हो जाता है और पूछता है कि क्या वो अब ये सब छोड़ देगी। रियो कहते हैं कि अगर वो किलिंग छोड़ देगी तो वो वही इंसान नहीं रहेगी जो अभी है। क्रोसो उसे समझाता है कि वो जैसी भी है उसे वैसी ही पसंद है। रियो भी मान लेती है कि उसे भी क्रोसो पसंद है। ये सुनकर क्रोसो पहली बार उसे किस कर देता है और इस बार रियो उसे नहीं रोकती, लेकिन अगले ही पल रियो अपने वादे के मुताबिक उसके पेट में कटर घुसा देती है। वो कहती है कि वो हमेशा से किसी ऐसे इंसान को मारना चाहती थी जिससे वो बहुत प्यार करती हो और अब उसे इसमें मजा आ रहा है। कुछ समय बाद कहानी आगे बढ़ती है और पता चलता है कि रियो ने उसे पूरी तरह नहीं मारा था। क्रोसो अभी भी जिंदा है। दोनों साथ रहने का फैसला करते हैं और रियो भी सोचती है कि अब वो किलिंग छोड़ने की कोशिश करेगी। अंत में रियो मुस्कुराकर कहती है कि ये सब आसान नहीं होगा और शायद एक दिन वो सच में उसे मार दे। दोनों अपने नए घर की ओर बढ़ जाते हैं और इसी अजीब लेकिन दिलचस्प मोड़ के साथ कहानी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें, सब्सक्राइब करें।